वर्ग दशम में संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा सुभाषितानी षष्ठा पाठा के अंतर्गत रिवीजन में मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरा बार है। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। शरीरे स्थिता शरीरस्था नो जुड़ अस्ति जुड़ उद्यम जुड़ समः आलस्यम परिश्रमहीनः रिपु शत्रु महान विशालः मनुष्याणां नराणां अस्ति वर्तते बंधु सखा। इस श्लोक में विपर्यय पद आलस्यम उद्यमम अवसीदति प्रसीदति कृत्वा न कृत्वा महान लघु उद्यम आलस्यम मनुष्याणां पशूनां रिपु सखा अस्ति आसीत नो आम। यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं होता जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। इस श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक पदेन उत्तरत में अस्माकं महान रिपु कः अस्ति, हमारा महान शत्रु कौन है। एक पद में आंसर होगा आलस्यम। आलस्यम कुत्र स्थिता अस्ति, आलस्यम कुत्र स्थिता अस्ति। एक पद में आंसर होगा शरीरे। पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछेगा किम कृत्वा मनुष्यः नो अवसीदति। किम कृत्वा मनुष्य नो अवसीदति, किसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। आंसर दीजिएगा उद्यमम कृत्वा मनुष्य नो अवसीदति। उद्यम करके पर मनुष्य दुख नहीं पाता है। भाषिक कार्य में इसके क्वेश्चन आते हैं। महान रिपु अन्यो पद्यो विशेषण पदम की, महान रिपु जो यहां दिया गया है, इन दोनों पद में विशेषण क्या है तो महान है। अगर पूछे विशेष क्या है तो रिपु है। अगर पूछे समस्त पद क्या होगा तो महारिपु होगा। कर्मधारय कौन समास है तो कर्मधारय समास है। नावसीदति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। नावसीदति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी क्वेश्चन हुआ कि नावसीदति जो भर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या होगा तो मनुष्य, उसका सब्जेक्ट होगा मनुष्य। उद्यम इति पदस्य विपर्यय गद्यांश से किम प्रयुक्तम। उद्यम जो पद है, नास्ति उद्यम, उद्यम जो पद है इसका अपोजिट क्या होगा तो आलस्यम। तो इस श्लोक में इतने आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं होता है जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है।